नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। तेलंगाना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों के लिए तेलंगाना की बीआरएस सरकार आगे आई है और उनके लिए कई योजनाओं पर न केवल काम कर रही है बल्कि उसे लागू करके उन्हें लाभ पहुंचाने का भी काम कर रही है। तेलंगाना के वन, पर्यावरण, न्याय और कानून मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर दलित बंधु योजना को हाशिए पर रहने वाले दलितों के लिए स्थायी रोजगार और आर्थिक विकास के उद्देश्य से लागू कर रहे हैं। मंगलवार को 20 लाख की लागत से बन रहे एएससी कम्युनिटी हॉल के लिए भूमि पूजन के मौके पर मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने ये बात कही। इस मौके पर मंत्री रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में सीएम केसीआर ने कहा है कि कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसी तरह दलितों के जीवन में उजाला लाने के लिए सीएम केसीआर ने दलित बंधु योजना शुरू की। उन्होंने कहा है कि सरकार हर दलित परिवार को लाभ पहुंचाने के इरादे से दलित बंधु कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दलित बंधु के साथ कई दलितों ने आर्थिक विकास हासिल किया और उनके मजदूरी कमाने के दिन आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि दलित बंधु के साथ कई दलितों ने आर्थिक विकास हासिल किया है और उनके मजदूरी कमाने के दिन गए। कई लोगों ने अपनी यूनिट स्थापित कर ली है और अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। मंत्री रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के निर्मल विधानसभा क्षेत्र के लिए 1100 यूनिट को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1100 गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि हैदराबाद में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी 125 फीट की प्रतिमा लगाई जा रही है, जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर किया जाएगा। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार धर्म और जाति के नाम पर समाज में फूट पैदा कर रही है और कमजोर वर्गों की अपेक्षा कर रही है। अगर दलितों से प्रेम है तो नवनिर्मित संसद का नाम अंबेडकर के नाम पर क्यों नहीं रखते। इस मौके पर उन्होंने मांग की है कि संसद का नाम अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।